एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने एक सुर में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने भी खुलेआम बिल का समर्थन करके विपक्ष का प्लान फेल कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। आज इस बिल को पिछले साल 8 अगस्त को संसद में पेश किया गया था, जहां से इसे जेपीसी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था और 22 अगस्त से ही जेपीसी ने अपना काम इसमें शुरू कर दिया था और इसके बाद ये रिपोर्ट पेश की गई और 27 फरवरी को जो संशोधित ड्राफ्ट है उसे मंजूरी दी गई। अब आज 9 महीने के बाद ये बिल दोबारा लोकसभा में पेश हो रहा है। तो इस बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 कई राजनीतिक दलों के सपनों को चकनाचूर कर देगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जो दल अभी तक वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे थे, उन्हें हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पास होगा उस दिन देश के हर मुसलमान कहेंगे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। धन्यवाद पीएम मोदी, देश का हर तबका आपके साथ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर आज लोकसभा में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। विपक्ष का सारा प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिल पेश होने से पहले सरकार में शामिल सहयोगी दलों ने तो खुलेआम अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। अब वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में एनडीए और सहयोगी दलों के 293 सांसद हैं। इसके खिलाफ इंडी गठबंधन की बात करें तो उनको मिलाकर दूसरे दलों के 239 ही सांसद बनते हैं। तो वही जगन की पार्टी के 4 सांसदों समेत 10 सांसद अभी सस्पेंस की स्थिति में है, यानी कि ना तो वो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया ब्लॉक के साथ। उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये 10 किधर जाएंगे, ये बहुत अहम है। इस बिल को लेकर सरकार के साथ खड़ी पार्टियों ने खुलेआम अपने समर्थन का ऐलान करके विरोधियों को तो चौंका दिया है। अब संसद का नंबर गेम भी समझ लीजिए। लोकसभा में इस समय कुल 542 सदस्य हैं। इनमें से बीजेपी के 240 सांसद हैं। इससे ये सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए कुल 293 सांसदों के साथ बहुमत में है और ये संख्या 272 के जरूरी आंकड़े से ज्यादा है, जो किसी भी बिल को पास कराने के लिए जरूरी होता है। अब विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सांसद हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिला लीजिए तो इनकी कुल संख्या 233 तक ही पहुंचती है, जो कि बहुमत से कम है। और इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल जैसी कुछ पार्टियां हैं जो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया ब्लॉक में। साथ ही कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में इस समय कुल 236 सदस्य हैं। इसमें बीजेपी के 98 सांसद हैं। अगर गठबंधनों की बात करें तो एनडीए के पास करीब 115 सांसद है और 6 मनोनीत सदस्य भी हैं जो ज्यादातर एनडीए के पक्ष में ही मतदान करते हैं। इन्हें भी जोड़ने पर एनडीए की संख्या 121 तक पहुंच जाती है, जो किसी भी विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी 119 के आंकड़े से तो ज्यादा है। विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 27 सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों के 58 सदस्य हैं, यानी कि विपक्ष के कुल 85 सांसद हैं राज्यसभा में। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजेडी के 7 और एआईडीएमके के 4 सदस्य राज्यसभा में हैं। कुछ छोटे दलों और निर्दलियों को मिलाकर 3 सदस्य ऐसे हैं जो ना तो सत्ताधारी एनडीए में हैं और ना ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक में। अब सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।